जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो यह उसको डीसी में बदल देता है, लेकिन प्योर डीसी में नहीं बदल पाता। आईजीबीटी में एक जो पॉइंट होता है वह गेट कंट्रोल का होता है, जिसकी वजह से इस स्विच को जब हम चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब यह साइन वेव इसके अंदर जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्विच को इस टाइम से इस टाइम तक ही ऑन करते हैं, बाकी टाइम बंद कर देते हैं, तो इसके आउटपुट में सिर्फ इतनी सी वेव निकलेगी हर साइकिल के अंदर। इन सभी पल्स के अंदर आप जो बीच में गैप देख रहे हो, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए यह जो आईजीबीटी स्विच होते हैं, एक इनका पूरा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार किया जाता है 6 पल्स 12 पल्स, जिसमें कुछ स्विच पॉजिटिव साइकिल में ऑन होते हैं, कुछ नेगेटिव साइकिल में ऑन होते हैं, और सबका अलग अलग फायरिंग एंगल होता है। फायरिंग का मतलब यहाँ पर राइफल से फायरिंग करना नहीं है, बल्कि स्विच को गेट पल्स कितने डिग्री पर देते हैं उसी को फायरिंग एंगल बोलते हैं। तो इसके आउटपुट से हमें कुछ ऐसी वेवफॉर्म मिल जाती है जो डीसी तो है लेकिन प्योर डीसी नहीं है। तो फिर इसके आउटपुट में स्मूथनिंग रिएक्टर लगाया जाता है, इस डीसी को और प्योर फॉर्म में बदलने का काम करता है। यह स्मूथनिंग रिएक्टर और कुछ नहीं इंडक्टर ही होता है, जो कन्वर्टर होल से बाहर की तरफ कुछ ऐसे लगा रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यह पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है, तो इसकी ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जो आईजीबीटी स्विच होता है उसके गेट पर जब हम पॉजिटिव देंगे तो वह ऑन हो जाएगा, नेगेटिव देंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन थायरिस्टर को हम गेट पल्स से ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑफ फोर्सफुली कम्यूटेशन टेक्निक से करना पड़ता है। तो यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है, हमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आईजीबीटी और थायरिस्टर रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं, जो एसी को डीसी में बदल रहा है।